यह वीडियो वाकांडा के सनकी पायलट के दिमाग की उपज है, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता पाई जाती है तो इसे संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी है वाकांडा के घने जंगलों में पैदा हुए एक ऐसे वन मानुस की जिसे बचपन से ही WWE देखने का बहुत शौक था। कंटीले वनों में पैदा होने के कारण कुदरत ने उसे दुश्मनों से बचने के लिए पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे दिए, जिससे प्रभावित होकर उसके पिता ने उसका नाम कांटे वाला रख दिया। जब भी उसके मोहल्ले में मास्टर और लोको पायलट की लड़ाई होती तो कांटे वाला रेफरी का काम करता था। कांटे वाला तेल लगाने की कला में इतना माहिर था कि स्कूल में गलत जवाब देने पर भी मास्टर उसे शाबाशी देता था। वे सर मेरा तो 77 आया है। 77? ठीक है बेटे, तेरा आंसर। किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बढ़िया पढ़ रहा है, टॉपर है तो। सर्दियों की ठिठुरती रातों में जब पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका था, कांटे वाला रजाई में घुसकर महान दार्शनिका मियां खलीफा से ज्ञान प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक YouTube इंडिया ने कांटे वाले को कुछ ऐसा शॉट्स दिखाया। आपने माँ की गाली दी मुझे, मैंने आपको गाली नहीं दी एक भी बार। रिकॉर्डिंग हम कोई सब बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्या होती? आप रिकॉर्डिंग चलेगी? रिकॉर्डिंग संदीप महेश्वरी के लाइव सेशन ज्वाइन करने पर उसे पता चला कि रेलवे में एक ऐसी पोस्ट भी है जिसमें रहकर वह रोज लाइव WWE देख सकता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनकी पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज पोस्टमार्टम करने वाला हूँ रेलवे के रेफरी कही जाने वाली पोस्ट का, मेरा मतलब पॉइंट्समैन का। अगर बात की जाए इनके शैक्षणिक योग्यता की तो रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में बैठने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करना अनिवार्य है। 10वीं पास तुमने हिंदी मीडियम से की है या इंग्लिश मीडियम से, ओपन से की है या रेगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 10वीं पास होना चाहिए। समय समय पर रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की 1 से 1.5 लाख भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता रहता है, जिसे भरकर तुम ग्रुप डी की परीक्षा दे सकते हो। इतनी खुशी मुझे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें 2 न्यूजीलैंड और 1 ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर उम्मीदवार, मेरा मतलब 1 से लेकर 1.5 करोड़ लोग भाग लेते हैं, और ये वैकेंसी कब आती है खुद रेलवे को भी नहीं पता। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें इतना गुदा है कि तुम 4-5 साल कुत्ते की तरह घात लगाकर वैकेंसी का इंतजार कर सको, गधों की तरह बिना रुके 4-5 साल मैथ, जीके और रीजनिंग पढ़ सको, और एग्जाम आने पर मस्तानी वाला बाजीराव बनकर 130 लोगों को एक साथ काट सको, मेरा मतलब 130 लोगों से ज्यादा नंबर ला सको, तो समझ जाओ ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। वैसे तो ग्रुप डी का मेडिकल नॉर्मल ही होता है, लेकिन ग्रुप डी की 17 पोस्टों में से अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन चाहिए तो तुम्हारा आई विजन 6/9 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा तुम्हें भारत के भगवा, पाकिस्तान के हरे और चाइना के लाल रंगों में भेद करना आना चाहिए, मेरा मतलब तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। एक बार सिलेक्शन के पश्चात तुम्हें 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए नजदीकी DTC, मेरा मतलब डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ तुम्हें स्टाइपेंड के तौर पर 24,000 रुपए मिलते हैं। DTC में बारातियों की तरह तुम्हारे रहने और सोने का इंतजाम तो एक बड़े हॉल में कर दिया जाता है, लेकिन तुम्हें खाने का जुगाड़ खुद करना पड़ता है। 1 महीने की ट्रेनिंग में तुम्हें BP तथा FP पाइप को जोड़ना व तोड़ना, स्टेशन बाउंड्री के अंदर पाए जाने वाले सिग्नलों के प्रकार तथा ट्रैक चेंजिंग मशीन के खराब हो जाने पर उसे मैनुअली ऑपरेट करना, नॉन इंटरलॉक पॉइंट के लीवर को सरकारी काम समझकर एक दूसरे पर डालना, झंडियों को तरह तरह से घुमाना, टॉर्च पकड़कर खेलना तथा हाथों से गंदे गंदे इशारे करना, लोको पायलट की बार बार वॉकी टॉकी पर चिल्लाने पर अपने कान बंद कर लेना। इसके अलावा चन्ना मेरेया जैसे दुख भरे गाने गाना भी सिखाया जाता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ट्रेनिंग के पश्चात तुम्हारी सीनियरिटी डिसाइड करने के लिए एक एग्जाम लिया जाता है, जिसे लेकर पॉइंट्समैन लोगों की फटी पड़ी रहती है। रात के मतलब 12 तो बज ही गया है, उसके बाद आज 4 बजेंगे कम से कम, क्योंकि कल पेपर है, एग्जाम है, कल पेपर है और ये पूरी बुक रखनी है हमें, और वो भी इंग्लिश में। हम लोग के बहुत
ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी पहली पोस्टिंग काला बकरा, भैंसा, नाना, नानी, साली जैसे रोड साइड स्टेशन पर हो सकती है, जहां तुम्हारे ड्यूटी आवर्स तो 12 घंटे होंगे, लेकिन आने जाने वाली ट्रेनों को हाय हेलो करना, मेरा मतलब सिग्नल एक्सचेंज के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा। रेलवे से गद्दारी करने का मेरा मतलब किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। पार्टी बदल लिया साला। इसके अलावा तुम्हारी पोस्टिंग स्टेशन बाउंड्री के अंदर आने वाले किसी गेट पर गेटमैन के रूप में हो सकती है, जहां तुम्हारा काम मास्टर के आदेश पर गेट को बंद करना, आने जाने वाली ट्रेनों से सिग्नल एक्सचेंज करना तथा रोड पर खड़े यात्रियों से मन ही मन गंदी गंदी गालियां खाना होगा। ट्रैफिक गेट पर तुम्हारी ड्यूटी तो 12 घंटे की होगी, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ भी तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी पोस्टिंग किसी बड़े स्टेशन या यार्ड पर हो सकती है, जहां तुम्हारे ड्यूटी आवर्स तो 8 घंटे होंगे, लेकिन काम को देखकर तुम्हारा मन एक ही बात कहेगा, जो इसमें आया। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। पॉइंट्समैन के काले कारनामे, मास्टर के साथ उसका व्यवहार तथा उसके प्रमोशन के बारे में जानने के लिए बने रहिए। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो।